आप सर डीवी कराने जाओ, डीवी चतुर्थ श्रेणी का 4th ग्रेड का डीवी करवाना चाहते हो, जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको आपका दल मिलेगा और आपकी मेरिट लिस्ट मिलेगी। तो दल में जाओगे और दल में भी क्रम संख्या मिलेगी। क्रम संख्या आपको प्रत्येक दल को बुलाया जाएगा। ऐसे दल बैठे होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब इसमें जैसे 1 से लेकर 10 जन विद्यार्थियों का इसमें आ जाता है, 1 से लेकर 10 का यहाँ पर आ जाता है, 11 से लेकर 20 तक के ऐसे आते हैं। जब आप एंट्री करोगे इसके अंदर, तो एंट्री करोगे तो एंट्री के अंदर सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी। ये बायोमेट्रिक उस लिस्ट के अंदर आपकी क्या होगी, बायोमेट्रिक। ये 57 दल की संख्या होगी। फिर आपको क्या करेगी, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आपका क्या होगा, एक तो आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। क्या खींची जाएगी, फ़ोटो कि कैंडिडेट स्वयं है या अलग है। जैसे आपने एग्ज़ाम दी थी उस समय फ़ोटो खींची थी ना, उससे फ़ोटो मैच होनी चाहिए। अगर फ़ोटो मैच नहीं होगी ना तो आप क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। और आपके अंगूठा, थंब से भी नोटिफाई किया जाएगा। ये दोनों काम होने के बाद में आपको एक चिप दी जाती है, सत्यापन करने वाला चिप देता है, वो लगाते हैं। और वो लगाने के बाद में हम आगे जाते हैं। तो ये आपको पहले दी जाएगी वहाँ पर जब एंट्री करोगे ना, उससे पहले। ये आपकी है चेक लिस्ट, इसको बोलते हैं चेक लिस्ट। अब देखो चेक लिस्ट में क्या क्या करना पड़ता है। चेक लिस्ट में सबसे पहले आपको पहले नंबर पर आपका आवेदन पत्र जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने भरा था स्क्रूटनी फॉर्म वो होना चाहिए। जैसे ये रहा स्क्रूटनी फॉर्म, इसके अंदर आपकी 110 रुपये की जो टोकन कटी थी ना, उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। 110 रुपये की जो टोकन कटी थी ना, उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, जन्म तिथि लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आप मेल हो फीमेल हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आज तक कितनी डेट ऑफ बर्थ हुई है। और यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी। यहाँ पर देखो दस्तावेज है हमारे पास, हाँ है, वो लगा दो। जारी करने की तिथि, कब फॉर्म भरा था आपने, कब भी फॉर्म भरा था वो होना चाहिए। और जैसे संलग्न संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 10 पेज आ गए तो 10 हो गए, 11 हो गए तो 11 हो गए, ये आ जाती है। मैट्रिक आपने 10वीं, देखो वहाँ पर मैं जाके आया था तो वहाँ पर मेरे को क्या क्या मिला कि आपको 10वीं की तो मार्कशीट लगानी है, ये तो अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। प्लस में आपने जो फॉर्म भरते समय जितनी भी डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और सबको लगाना है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। मूल निवास, आपको मूल निवास लगाना है। यहाँ पर दस्तावेज हाँ लिखना है, तिथि कब का बना हुआ है वो तिथि लिख दो, और दस्तावेज क्रम लिख दो, जैसे संलग्न नंबर संख्या 6 होगी। अब देखो जिसके पास मूल निवास नहीं है तो वो शपथ पत्र बनाए। क्या बनवाए, शपथ पत्र। जिनका 10 साल से पुराना है तो वो क्या बनाए, शपथ पत्र। इसी प्रकार से ओबीसी का प्रमाण पत्र यहाँ पर लिख दो हाँ, या ST SC का हो तो हाँ लिख दो, चाहे EWS का हो तो हाँ लिखो। फिर यहाँ पर क्या करो, जारी क्रमांक लिख दो, दस्तावेज का क्रमांक लिख दो, जैसे प्रश्न संख्या संलग्न संख्या 8 आ गई, 9 आ गई, ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे देखो, अगर आपके पास नहीं है तो शपथ पत्र ले जाना। ठीक है, अन्य श्रेणी जैसे विधवा कोटा की वाली, जो पति त्यागने वाली हो, खेल संबंधित हो, विशेष योग्य हो, इनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, इनकी फोटोकॉपी नहीं, ये होनी ही चाहिए। और किससे होने चाहिए, राजपत्रीय अधिकारियों के हस्ताक्षर हुए। एक और बता देता हूँ सर, यहाँ पर है नहीं वो चीज़, आपको अंतिम वर्ष का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। अंतिम वर्ष का चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है, कन्फर्म है ये बात, इस चेक लिस्ट पे नहीं है फिर भी आपको बता दिया जाएगा ये कन्फर्म है। ये वचनबद्ध पत्र चाहेगा आपको, सादे कागज वाला आपने बना रखा होगा, जो आपके एक PDF है उनमें से निकाल लेना। संविधान शपथ पत्र आपको सादे कागज वाला चाहेगा। दहेज संबंधी घोषणा पत्र आपको चाहेगा। ठीक है, विवाह ये 50 रुपये पर बनता है, नहीं ये शायद हाँ विधवा वाला चाहेगा आपको। विवाह प्रमाण पत्र चाहेगा आपको, संतान संबंधी वाला जिसमें गजिटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, यहाँ पर हाँ कर देना, वोट डाल देना, और दस्तावेज संख्या लिख देना। सामान्य घोषणा पत्र बना देना, घोषणा पत्र लगा देना, विकल्प पत्र लगा देना, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप लगा देना, स्वयं की फोटो जैसे आधार कार्ड वाला लास्ट में लगा देना। सभी के अंदर ये लगाने के बाद में पीछे की तरफ सब पर एक एक फोटो को पर अपने हस्ताक्षर करना, सभी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। ठीक है, आपको नंबर आए आपका, अगर आपने ऐसे क्रम से जचा रखा है
तो आपका केवल और केवल 5 मिनट में काम हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ही नहीं कर रहे थे, वहाँ पर एक कैंडिडेट को बिठाते थे, आपकी एक तरफ फोटोकॉपी ली जाएगी, दो सेट बना के ले जाना, एक सेट को, 2 सेटों को लेंगे 2 जने, और उनमें से क्या करेंगे, आपको ओरिजिनल मांगी जाएगी। जैसे आपने ये भर दिया तो इस मैट्रिक्स की मांगी जाएगी, ओरिजिनल देखेंगे, फिर मूल निवास देखेंगे, आपका ओरिजिनल देखेंगे, फिर ओबीसी देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे। आपका जितने भी ये है आपके ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके साइन कर लेना, आपके 8 से 10 फोटो लेके जाना, फोटो लेके जाना। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको रियायत दी जाती है, रियायत दी जाएगी आपको कि 10 मिनट बाद में, 20 मिनट बाद में जमा करा देना, चाहे पूरे टाइम में, जितने टाइम में वो आपको दल क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, उस समय कभी भी आप जाकर दोबारा क्या करा सकते हो, अपना पीडीएफ वो निकला कर, डॉक्यूमेंट सेट निकला कर आप क्या करा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, या उसमें जो कमी रह गई उसकी पूर्ति कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2-3 दिन की रियायत मिलती है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। धन्यवाद सर।